जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अधिकारी वाला के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आज आप सबके लिए एक बार फिर से मानचित्र अध्ययन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने माउंटेन का अध्ययन किया था और समझा था कि किस तरह से माउंटेन होते हैं और किस किस माउंटेन की क्या क्या लोकेशन है। ठीक है। और आज हम उसी क्रम में आगे कुछ आकृतियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि देखो आपके सामने मैप खुला हुआ है और एक बच्चा बोल रहा था कि सर मानचित्र के माध्यम से हमको थोड़ा सा महासागरों के बारे में बता दीजिएगा। तो देखो महासागर बेटा कितने महासागर हैं, तो महासागरों की संख्या कितनी है। तो महासागरों की संख्या आप सब जानते हो कितनी है, 5 है। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोकेशन में उनको चेक करें तो देखो एक महासागर आपको नज़र आ रहा होगा ये। ठीक है। ये महासागर और यही महासागर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जिसका नाम है बेटा पैसिफिक, मतलब प्रशांत महासागर। ठीक है। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और उसके बाद यही प्रशांत महासागर बेटा इधर भी है। ठीक है। क्योंकि देखो अर्थ गोल होती है ना, तो ये इस तरफ से ये वाला जो पार्ट है जब इसको हम गोल करेंगे तो ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ठीक है, तो यही ये रसिया वाला पार्ट ये आपको अलास्का वाला इधर रशिया के बगल में नजर आएगा। तो बेटा यहाँ पे प्रशांत होगा, ये भी कौन सा होगा? तो ये भी आपका प्रशांत महासागर ही होगा। ठीक है। उसके बाद में एक सागर आपके सामने ये है, ये। ठीक है। कौन सा? तो ये इसकी आकृति बेटा कुछ ऐसी है और इंग्लिश के एस अक्षर के आकार का ये महासागर है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एस आकार के महासागर का नाम क्या है। ठीक है। तो इस महासागर को बेटा क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो अटलांटिक कहते हैं। और अटलांटिक में अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक में ये नॉर्थ का है तो नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा और ये साउथ अटलांटिक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो इसको अंध महासागर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अफ्रीका के पास में है और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसका एक और नाम है अंध महासागर। ठीक है। कौन सा? अंध महासागर भी इसको कहते हैं। ठीक। उसके बाद में बेटा दो हो गए। उसके बाद देखो एक महासागर जो है वो ये रहा। आकृति समझ लेना, त्रिभुजाकार। ठीक है। क्या आकार है इसका? तो बेटा ये है त्रिभुजाकार। और ये कौन सा है? तो ये है आपका हिंद महासागर। ठीक है। कौन सा है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की लोकेशन क्या है? इंडिया के साउथ में है, अफ्रीका के ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल बेटा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पैसिफिक ही है। ये कौन सा है? तो ये प्रशांत ही है। ठीक है। कौन सा महासागर है? तो ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक। उसके बाद देखो बेटा ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये वाला, तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और महासागर भी है। ठीक है। कौन सा है बेटा? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है। एक ऐसे ही नॉर्थ पोल पे है। ठीक है। नॉर्थ पोल पे आपका ये पूरा का पूरा ये ये जो है ये वाला, ये बेटा आर्कटिक। कौन सा है? आर्कटिक। ठीक है। आर्कटिक है। अब देखो तो ये कितने महासागर हो गए बेटा? ये 5 तो हो गए महासागर। उसके बाद छोटे छोटे सागर भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटे सागरों की बात कर दें अगर, तो देखो
ये यहाँ पे आपका, ये जो छोटी छोटी बिंदी मैंने बनाई है, ठीक है, ये बेटा कैरिबियन सी। ठीक है, कौन सी सी? तो ये कैरिबियन सी है। ठीक है, कैरिबियन है। बेटा यहाँ पर ये देखो, ये कैरिबियन सागर है। ठीक है, ये सागर है, महासागर नहीं है। ठीक है, सागर, कैरिबियन सागर। ठीक है, कैरिबियन सागर। इसी तरह से अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये ये जो है बेटा, ये है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर किसके बीच में है? तो ये आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। ठीक, उसके बाद देखो बगल में बेटा आपको ये नजर आ रहा होगा, ये एक छोटा सा, ये इसको कहते हैं ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है, काला सागर, काला सागर। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये इसको कहते हैं बेटा लाल सागर। क्या कहते हैं? लाल सागर। ठीक है, उसके बाद में ये जो है इंडिया के पास में इस तरह से, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये कौन सा है? तो ये है अरब सागर। ठीक, अरब सागर, बिल्कुल बेटा, इसी को क्षीर सागर कहते हैं। ठीक है, इसी में समुद्र मंथन हुआ था, जो वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में अरब सागर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो बेटा, ये है वे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्या है? तो ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक, समझ गए? ये बेटा सब सारा का सारा ये प्रशांत महासागर है। ये सब कौन सा है? तो ये सब का सब प्रशांत ही है। अर्थात सबसे बड़ा आपको कौन सा नजर आ रहा होगा? तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आपका अंटार्कटिका। और पांचवें नंबर पे आर्कटिक महासागर है। ठीक है, और भी सागर हैं बिल्कुल बेटा। देखो यहाँ चुस्की सागर है। ठीक है, कौन सा सागर? तो चुस्की सागर। ठीक है, चुस्की सागर। एक मिनट। चुस्की सागर कहाँ है? तो ये रहा बेटा, यहीं पे। और ब्यूफोर्ट सागर है। ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे सागर भी हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, कैस्पियन सागर बेटा लेक है, झील है। नाम है उसका सागर क्योंकि उसकी आकृति बहुत बड़ी है। अच्छा, झील और सागर में क्या अंतर होता है? तो देखो झील और सागर में बेटा अंतर क्या होता है? वह जलीय भूभाग, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी महासागर या किसी सागर से जुड़ा होता है, चाहे उसका आकार छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होगा? वो महासागर या सागर से जुड़ा होगा, जैसे लाल सागर, जैसे काला सागर। ये वो जल राशियां हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं? भूमध्य सागर से जुड़ रही हैं। अरब सागर से आपका लाल सागर जुड़ रहा है। लेकिन कैस्पियन सागर, वो काला सागर से आकार में बहुत बड़ी है, लेकिन वो सागर नहीं है। ठीक है, उसका नाम है कैस्पियन सागर। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या है, वो चारों तरफ से लैंड लॉक है। ठीक है,
वो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, उसका किसी भी सागर या महासागर से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, कोई भी कनेक्टिविटी उसकी नहीं है। तो इसलिए बेटा वो क्या है, वो एक झील है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बेटा एक छोटा सा सागर है, अरल सागर। ठीक है, यहाँ पे एक अरल सागर है जिसमें अमू दरिया और सिरो दरिया नाम की नदियां आकर के गिरती हैं। तो वो यहाँ पर पड़ता है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाले पार्ट में। ठीक है, कौन सा सागर बेटा, अरल सी। ठीक है, अरल सागर। तो ये सागरों की लोकेशन हो गई। अब याद कैसे करना है, देखो महाद्वीप को तो सभी याद कर लेते हैं, महाद्वीप का क्रम भी सबको याद है। महासागरों का अगर क्रम पूछे सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद तो प्रशांत तो है, दूसरे में हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरा क्या है, तो जब दूसरे में कंफ्यूज हो तो तीसरा गलत ही कर देंगे। तो याद करने के लिए मैं छोटा सा फॉर्मूला आपको देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, तो देखो, प्रशांत और अटल, समझना बेटा, प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी हैं। आंटी ने आकर कहा, आंटी ने आकर कहा। ठीक है, एक छोटी सी लाइन है, ट्रिक आप समझिए, जिसके माध्यम से दिख नहीं रहा है ना, वाइट वाला, हाँ नज़र नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना समझ गए। बाकी याद करने के लिए मैं अभी आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो याद हो जाएगा। फिलहाल इतना आपने देख लिया, लोकेशन देख ली ना। ठीक है, देखो, याद करने के लिए मैंने बताया, प्रशांत और अटल, प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी हैं, आंटी ने आकर कहा। ठीक है, आंटी ने आकर कहा। ठीक, एक लाइन है जिसके माध्यम से आप सारे महासागरों का क्रम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे जो सबसे पहले आया बेटा, वो सबसे बड़ा होता है। तो प्रशांत से आप जान रहे हैं कौन सा सागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। जो दूसरे नंबर पे है वो क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बेटा कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। ठीक है, हिंदुस्तानी से क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक, चौथे नंबर से क्या हो जाएगा, अंटी से क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका।
और आकर से बेटा क्या हो जाएगा, आर्कटिक। ठीक है। तो देखो बहुत आसानी के साथ आपको क्रम मिल गया। प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है आंटी ने आकर का, तो प्रशांत सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक है, और उसके बाद हिंद महासागर है, उसके बाद अंटार्कटिका, और उसके बाद आर्कटिक महासागर है। ठीक। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे पठार, प्लेटू। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे प्लेट्यू। ठीक। पठार। पठार। अब देखो पठार कितने प्रकार के होते हैं पहले तो ये समझेंगे, उसके बाद लोकेशन वाइज इन पठारों को हम लोग करते जाएंगे। पठार होता क्या है? तो सामान्यतः जो भू आकृति होती है, ठीक है, वो जो सामान्य भू आकृति होती है उससे ऊंची होती है। और जो असली विशेषता होती है, मेन विशेषता होती है पठारों की, वो क्या होती है कि उनकी जो पीक होती है, उनके जो शिखर होते हैं बेटा, वो चपटे या मेज के आकार के होते हैं। ठीक है। तो देखो जो पठार होते हैं सामान्यतः सामान्यतः समुद्र सामान्यतः समुद्र तल से बात करें हम तो 2500 से 3000 फीट ऊंचे होते हैं। ठीक है। ऊंचे होते हैं। कितने होते बेटा? तो लगभग 2500, ठीक है, से लेकर के ये 3000 फीट की ऊंचाई तक होते हैं। या हम इनको कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं जो है कि हाँ, 300 से 1000 मीटर। ठीक है। सामान्यतः बेटा इतना होता है। ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं जिनकी ऊंचाई 2-2 हजार से लेके 3-3 हजार तक है। ठीक है। तो सामान्यतः तो आपको इतने मिलेंगे, सामान्यतः इतने मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो 2500 से लेकर के 3000 मीटर, ठीक है, तक भी होंगे। और कुछ जो है वो इससे भी ज़्यादा हैं, जैसे तिब्बत का पठार बोले तो पमीर का पठार, वो इनसे भी ऊंचा है। ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, इनकी जो सबसे मेन विशेषता होती है वो क्या होती है? इनका शिखर। तो इनका जो शिखर होता है, ठीक है, इनका जो शिखर होगा वो कैसा होता है? तो इनका शिखर बेटा चपटा होता है। ठीक है। जैसा पहाड़ों का होता है, पर्वतों का होता है, वैसा नहीं होता है, चपटा होता है। या तो मेज की तरह होता है, ठीक है, टेबल की तरह होता है। किसकी तरह? मेज की तरह। ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद में अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो इनके प्रकार बेटा कितने होते हैं अगर हम बात करें? देखो ये बेसिकली 5 प्रकार के आपको मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलते हैं? तो बेटा ये 5 प्रकार के आपको मिलते हैं। वो 5 प्रकार कौन से होते हैं? देखो
देखो, एक होता है अंतर पर्वतीय। एक क्या होगा बेटा? अंतर पर्वतीय। ठीक है, अंतर पर्वतीय। अंतर पर्वतीय का मतलब क्या होता है? दो पर्वतों के बीच में होगा। ठीक है, या ये चारों ओर से पर्वतों से घिरा होता है। अंतर पर्वतीय मतलब चारों तरफ से ये पर्वतों से होगा, नहीं चारों तरफ होंगे तो दो तरफ तो पर्वत होंगे ही। ठीक है, उसके बाद गिरिपाद पठार। देखो कौन सा? गिरिपाद। तो गिरि मतलब बेटा पर्वत, पाद मतलब पैर। ठीक है, तो ये पर्वतों के कहाँ पे होंगे? आधार पे होंगे। बिल्कुल, पर्वतों के कैसे होंगे? आधार पे होंगे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं गिरिपाद पर्वत। ठीक है, अब इनके तरफ जो है अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं तो बेटा इनके एक तरफ तो क्या होगा? पर्वत होगा, लेकिन दूसरी तरफ महासागर या महाद्वीप होगा। गिरिपाद की अगर हम स्पेशलिटी की बात करेंगे तो इसके एक तरफ तो बेटा क्या होगा? एक तरफ तो होंगे पर्वत, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा? तो दूसरी तरफ या तो महासागर होगा, है ना, महासागर या सागर होगा, या महाद्वीप होगा। ठीक है, या क्या होगा? महाद्वीप होगा। उसके बाद देखो, तो उसके बाद बेटा गुंबदाकार। कैसा होगा? गुंबदाकार। ठीक है, गुंबदाकार। ठीक है, कैसा प्लेटू? गुंबदाकार प्लेटू। ठीक है, ये भूपटल की में जो बलन क्रिया होती है, ठीक है, मतलब हलचल होती है, उसकी वजह से निर्माण इनका होता है। उसके बाद महाद्वीपीय पठार। कौन सा बेटा? तो महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार की विशेषता क्या होती है? तो जो महाद्वीपीय पठार होते हैं, ये पर्वतीय इलाकों से बहुत दूर होते हैं। पर्वतीय इलाकों से बहुत दूर होते हैं, या तो महासागर के किनारे होंगे या तो महाद्वीप के किनारे होंगे, और पर्वत इनसे बहुत दूर होते हैं। ठीक है, और एक और टाइप होता है बेटा ज्वालामुखी पठार। ठीक है, ज्वालामुखी पठार। तो ज्वालामुखी पठार आप जान ही रहे हैं, ये ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इतने प्रकार के बेटा प्लेटू होते हैं। कितने? 5 प्रकार के मुख्यतः। ठीक है, कौन कौन से हो गए? अंतर पर्वतीय। अंतर पर्वतीय का मतलब क्या हो गया बेटा? चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हुए। ठीक है, चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हुए। दूसरा क्या होगा बेटा? गिरिपाद। गिरिपाद का मतलब क्या होगा? कि एक तरफ इनके पर्वत है और ये पर्वतों के बिल्कुल कहाँ है? आधार में है। ठीक है, मतलब उनके पैरों के पास में है, और दूसरी तरफ कोई महासागर है, सागर है, या तो कोई महाद्वीप है। ठीक है, तीसरा है आपका गुंबदाकार। गुंबदाकार में क्या है? तो ये मैंने बताया भूपटल में जो बलन पड़ता है, हलचल होती है, उसकी वजह से इनका निर्माण होता है। और फिर आ गया महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार में बेटा क्या होता है? ये पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत दूर होते हैं, या तो ये महाद्वीप के किनारे होंगे या महाद्वीप पे होंगे। ठीक है, महाद्वीप में कहाँ पे होंगे? जहाँ पर्वत नहीं होंगे, या तो ये महासागरों के किनारे होते हैं। अर्थात कुल मिला के क्या है कि ये पर्वतीय इलाकों से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, फिर ज्वालामुखी से निर्मित प्लेटू होते हैं। तो ज्वालामुखी से निर्मित कैसे होते हैं आप जानते हैं? ठीक है, मैंने बताया था ज्वालामुखी निर्मित पर्वत भी होते हैं। जिस तरह से पर्वत बनते हैं उसी तरह से इन पठारों का भी निर्माण होता है। बस होता क्या है, ये पर्वतों और पहाड़ियों की अपेक्षा कुछ कम ऊंचे होते हैं। अंतर क्या होता है बेटा? तो मेन अंतर ऊंचाई से इनको इनको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ऊंचाई से पर्वत और पठार में अंतर आप नहीं बता सकते। आप अंतर बताएंगे तो इनके शिखर से, इनकी पीक से। ठीक है, इनकी जो पीक होती है वो चपटी होगी, या तो मेज की तरह होगी। ठीक है, तो ये हैं वो पठार। अब हम इन पठारों की लोकेशन को आपको मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे और दिखाएंगे। ठीक है, किसके माध्यम से? मानचित्र के माध्यम से। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इन पठारों को।
देखो, मानचित्र पे हम लोग इन पठारों को समझते हैं। देखो, मानचित्र के माध्यम से बेटा इन पठारों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर अलास्का है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका के हम लोग सबसे पहले पठारों की चर्चा करते हैं, ठीक है। कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका के पठारों की, ठीक है। तो देखो, अलास्का, एक मिनट, हम्म, बेटा ये है यहाँ पे एक पठार, देखो ये, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? तो इसको अलास्का या यूकॉन का पठार, अलास्का या यूकॉन, ये कहाँ है? तो ये यूएसए में पड़ेगा, ठीक है। अलास्का या यूकॉन का पठार है, ठीक है। उसके बाद में देखो, एक पठार यहाँ पे है, एक पठार यहाँ पे है, ठीक है। एक पठार यहाँ पे है, हम्म, ठीक है। ये तीन पठार बेटा आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद एक पठार और अगर हम बात करें तो ये आपका पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये तीन पठार नॉर्थ अमेरिका में आपको नजर आ रहे होंगे। तो कोलंबिया का पठार, ठीक है। और और मैं बताऊं, एक पठार बेटा यहाँ भी है, आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, ये,
और एक पठार बेटा यहाँ पे मिलेगा। ये पठार नॉर्थ अमेरिका के बेटा पठार हैं। कहाँ के पठार हैं? नॉर्थ अमेरिका के पठार हैं। ठीक है, आपको दिख रहे हैं? ठीक है। अब देखो, ये है बेटा लारेशिया का पठार। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लारेशिया। लारेशिया, ठीक है, लारेशिया पठार। और ये कहाँ है? तो ये बेटा पड़ेगा कनाडा में। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका कनाडा में पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया, हम्म, ये बेटा एक कोलंबिया का पठार। ठीक है, ये कौन सा है? तो ये है कोलंबिया। कोलंबिया प्लेटू। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये यूएसए में है। यूएसए में। ठीक है। ये क्या है? कोलोराडो ग्रेट वेशिन है बेटा। ये कौन सा है? तो ये ग्रेट वेशिन। ठीक है, ग्रेट वेशिन। ग्रेट वेशिन। ठीक। और ये कोलोराडो। कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो। ये बेटा ओजार्क प्लेटू है। कौन सा है? ओजार्क। आपका ओजार्क। ठीक है। ये है बेटा पीटमंड। पीटमांड प्लेटू। ठीक है। और ये सारे के सारे उसमें देखो, सारे ये यूएसए में है। ठीक है, यूएसए। यूएसए। बस इसमें एक पठार है बेटा, लारेशिया का पठार, जो आपका पड़ता है किस में? वो पड़ेगा आपका कनाडा में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा बेटा? तो वो आपका कनाडा में पड़ता है। उसके बाद देखो, एक और पठार है। ठीक है, जो इसके नीचे मिलेगा मैक्सिको में। ठीक है, वो यहाँ पर है। अगर मैं उसकी लोकेशन बनाऊं, वो यहाँ पे बेटा। ठीक है, ये देखो। और ये है चिया पास का पठार। कौन सा बेटा? चिया पास। चिया पास। ठीक है, कहाँ है? ये मैक्सिको में है। ठीक है, कहाँ है? तो ये मैक्सिको में है। ठीक है, ये मैक्सिको में है। ठीक। तो इतने पठार आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन से? तो अलास्का या यूक्रेन का पठार यूएसए में है। फिर कोलंबिया का पठार यूएसए में। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है बेटा कोलंबिया का पठार। ठीक है। उसके बाद में ग्रेट वेशिन यूएसए। उसके बाद में कोलोराडो यूएसए। ओजार्क यूएसए। पीटमांड यूएसए। लारेसिया का पठार जो है वो आपका पड़ता है कनाडा में। ठीक है, ये तो ये उत्तरी अमेरिका के पठार हो गए। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका के पठारों की बात करते हैं। ठीक है, कहाँ के बेटा? तो दक्षिण अमेरिका के पठारों की बात करते हैं। देखो, देखो, तो दक्षिण अमेरिका में एक पठार इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक पठार यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक पठार यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक। उसके बाद एक पठार आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, एक पठार बेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक।
उसके बाद एक पठार आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद एक पठार यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये साउथ अमेरिका के पठार हैं। ठीक है। कहाँ के पठार हैं? साउथ अमेरिका के ये पठार हैं। अब देखो, जो सबसे ऊपर है बेटा, इसको गुयाना का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? गुयाना। और ये जो गुयाना का पठार है, ये फ्रेंच गुयाना। ठीक है। आपका जो कंट्री है फ्रेंच गुयाना। ठीक है। और ये गुयाना, देखो गुयाना का पठार बेटा, गुयाना भी है एक कंट्री, और फ्रेंच गुयाना भी है। ठीक है। एक फ्रेंच गुयाना भी है। ठीक है। गुयाना, तो उसमें भी ये पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको नजर आ रहे होंगे जो पठार, उसमें बेटा आपका एक जो ये वाला पठार है, इसको कहते हैं बोलिविया का पठार। कहाँ का? बोलिविया का पठार। ठीक है। बोलिविया, प्लीटू, बोलिविया पठार, चूंकि कंट्री के ही नाम से है। उसके बाद में इधर आपको एक पठार नजर आ रहा होगा, बारम्या, बोर वारेमा। ठीक है। बोर वारेमा पठार। ठीक है। कौन सा बेटा? तो बोरेमा पठार जो है, ये बेटा ब्राज़ील में है। कहाँ है? तो ब्राज़ील में पड़ेगा आपके। ठीक है। कहाँ पड़ेगा? तो ब्राज़ील में पड़ेगा। ठीक। उसके बाद एक पठार उसके नीचे और है, मोटो ग्राशो का पठार। ठीक है। ये रहा मोटो ग्राशो का पठार। मोटो ग्राशो, ये भी बेटा ब्राज़ील में है। ठीक है। कहाँ है? तो ये भी आपका ब्राज़ील में ही पड़ेगा। ठीक। फिर ये ब्राज़ील का ही पठार है, तो ब्राज़ील का है तो कहाँ होगा? तो ये ब्राज़ील में ही होगा। ठीक है। और ये बेटा पेंटागोनिया का पठार है। कौन सा? पेंटागोनिया। ठीक है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। ठीक। अर्जेंटीना। ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के प्लेटू हो गए। साउथ अमेरिका में हमने देखा गुयाना का। ठीक है। फिर हमने देखा बारबोरमा, फिर हमने देखा बोलिविया, हमने देखा माटोग्रासो, हमने देखा पेंटागोनिया। ठीक है। ये सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हमने देख लिए थे, और इधर हमने साउथ अमेरिका में देख लिए। ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं आपके अफ्रीका के। ठीक है। अब हम कुछ अफ्रीका के प्लेटू का अध्ययन करते हैं। देखो, देखो, बाई का पठार आपको सबसे पहले मैं जो दिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर एक पठार आपको मिलेगा, ये। ठीक है। एक पठार अफ्रीका में आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। उसके बाद में एक पठार बेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक। अफ्रीका में। और एक पठार आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद में एक पठार जो है आपका यहाँ पे नजर आएगा। ठीक। उसके बाद वहाँ हो गया। उसके बाद एक पठार इसके बगल में यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में एक पठार यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे। ठीक है। इस तरह से आपको एक पठार नजर आएगा। ठीक है। और एक पठार
आपको नज़र आएगा। हाँ, अब आइए देखते हैं तीन पठारों को। तो देखो बेटा, ये जो पठार है, ठीक है, ये बाई का पठार, काहे का पठार, बाई का पठार, बाई पठार। ठीक है, अब ये बाई पठार कहाँ पड़ता है बेटा, तो बाई पठार अंगोला में पड़ेगा। कंट्री है एक, कौन सी है, अंगोला। ठीक है, अंगोला में ये पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अबिशीनिया का पठार। ठीक है। हम्म, ये अबिशीनिया का पठार है, अबिशीनिया। अबिशीनिया पठार ये पड़ता है आपका इथियोपिया में। ठीक है, इथियोपिया। ठीक, इथियोपिया में हो गया। उसके बाद आपको जो नज़र आ रहे हैं पठार, उबांगी पठार, ये बेटा कौन सा है, तो ये है उबांगी पठार। ठीक है, उबांगी। उबांगी। ठीक, उबांगी प्लेटो है बेटा। ठीक है, उबांगी कहाँ है, तो सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है। ये मध्य अफ्रीका में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ, तो मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद में इसके बगल में आपको एक पठार नज़र आ रहा होगा, अदमाबा पठार। ठीक है, ये बेटा जो है ना, इसका नाम है अदमावा। ठीक है, अदमावा का पठार। अब बेटा ये अदमावा का पठार कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ेगा नाइजीरिया और कैमरून में। ठीक है, किन कंट्री में होगा, तो नाइजीरिया, नाइजीरिया और कैमरून। कैमरून, ठीक है, नाइजीरिया और कैमरून में। ठीक, उसके बाद, हाँ, उसके बाद ऊपर हमने देखा, ठीक है, अहागर का पठार। ठीक है, कौन सा बेटा पठार, हम्म, ये अहागर का पठार, ऐगर पठार। ठीक है, कौन सा बेटा, तो ऐगर पठार है, ये अल्जीरिया में पड़ता है और लीबिया में पड़ता है। ठीक है, किस में पड़ेगा, अल्जीरिया में, अल्जी और लीबिया। ठीक है, ठीक है, तो ये दो जगह पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो है, एक तो ये लीबिया का ही पठार है, ये पूरी तरह से लीबिया में है। ठीक है, तो लीबिया का पठार, लीबिया पठार। ठीक, तो ये बेटा अफ्रीका के पठार हो गए। बाई का पठार अंगोला में, अबिशीनियाई पठार इथियोपिया में, उवांगी पठार मध्य अफ्रीका में, फिर आपका अदमापा पठार, ये नाइजीरिया और कैमरून में है। ठीक है, फिर बेटा अहगर का पठार अल्जीरिया और लीबिया में पड़ता है। ठीक है, इतना पठार आप समझ गए। ठीक है, अब देखो, हम्म, ठीक है, हम्म, एक और वैसे यहाँ पे पठार है, अगर हम उसको दिखाना चाहें। ठीक है, एक पठार यहाँ पे और है,
एक पठार और है यहाँ पे जिसका नाम है बेटा तासली पठार, और ये अल्जीरिया में पड़ता है। ठीक है, किस में पड़ेगा? तासली का पठार, ये है आपका, ये। ठीक है, तासली, तो ये तासली का पठार है। ठीक, ये अल्जीरिया में है पूरी तरह से ये तासली का पठार। ठीक है, तो ये हो गया अफ्रीका के पठार। अब इसी में एक पठार यहाँ पे है स्पेन में, एक पठार यहाँ पे है। ठीक है, मेसेटा का पठार, ये बेटा मेसेटा। ये है मेसेटा का पठार, मेसेटा। और ये कहाँ है? तो ये स्पेन में है। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा स्पेन में। ठीक, उसके बाद आते हैं, देखो यहीं पर एक पठार आपको मिलेगा यहाँ पे, एशिया माइनर का पठार। ठीक है, कौन सा पठार? एशिया माइनर। एशिया माइनर, ये कहाँ है? तो ये तुर्की में है। ठीक है, टर्की। ठीक, समझ गए? एशिया माइनर का पठार कहाँ पे पड़ेगा? तो टर्की में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो मंगोलिया पठार मंगोलिया में होगा, नाम से ही है। ठीक है, फिर मध्य साइबेरिया का पठार पड़ेगा रशिया में। ठीक है, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मध्य साइबेरिया का पठार। ठीक है, मध्य साइबेरिया का पठार हो जाएगा, ये रहा मध्य साइबेरिया। ठीक है, ये मध्य साइबेरिया का पठार हो जाएगा। ठीक, यहीं पर अब उनको हम बताते हैं, क्योंकि अन्य जो होंगे वो नाम से ही होंगे। मंगोलिया का पठार है तो मंगोलिया में ही होगा, ईरान का पठार है ईरान में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पठार है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तकला मकान। ठीक है, तकला मखान, कौन सा बेटा? तकला मकान या तकला माकन। ठीक है, ये रहा तकला माकन। ये तकला माकन का जो पठार है बेटा, ये पड़ता है चीन में। कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ेगा चीन में। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो पमीर का पठार यहीं पे बेटा है, यहाँ पे ये रूफ ऑफ द बर्ड। पामीर का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, और इसको विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, पामीर कहाँ है बेटा? ये तिब्बत में। ठीक है, ये आपका तिब्बत में है। ठीक, उसके बाद में इतना हो गया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अन्य छोटे छोटे पठारों की, ठीक है, तो यहाँ पे एक पठार मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक है, कोतवार का पठार।
फिर यहाँ म्यांमार में एक पठार मिलेगा बेटा, शान का पठार। ठीक है, कोतवार का पठार मिलेगा, सार का पठार मिलेगा। ठीक है, और एक केरात पठार भी मिलेगा आपको थाईलैंड में। ठीक है, केरात पठार बेटा कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा, तो देखो ये पोतवार का पठार कौन सा बेटा है, पोतवार। कहाँ है, तो ये है पाकिस्तान में। ठीक है, ये है आपका पाकिस्तान में। ठीक, फिर ये है बेटा शान का पठार, शान, ये कहाँ है, म्यांमार में। ठीक, ये आपका है म्यांमार में। फिर मैंने आपको बताया एक मिलेगा आपको केरात का पठार। ठीक है, कौन सा पठार होगा, वो होगा केरात का पठार। इस तरह से केरात पठार, ये कहाँ होगा बेटा, ये थाईलैंड में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, थाईलैंड में। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बेटा एक पठार है, किम्बरले का पठार। ठीक है, कौन सा पठार है, किम्बरले का पठार। किम्बरले पठार। ठीक, तो ये जो मुख्य पठार थे उनका हमने अध्ययन किया। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ चीज़ों को। तो देखो, सबसे पहले हमने उत्तरी अमेरिका के बेटा पठारों का पढ़ा। उत्तरी अमेरिका में हमने आपको बताया अलास्का या यूकान का पठार। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कोलंबिया का पठार, और कोलंबिया का पठार बेटा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। उसके बाद हमने बताया ग्रेट वेस्टर्न, ये भी यूएसए में है। फिर आपका कोलोराडो, ये भी यूएसए में है। फिर आपका ओजार्क पठार, ये भी यूएसए में है। फिर मैंने आपको पीट मार्ट का पठार बताया, ये भी यूएसए में है। और ये जो है ये लारेशिया का पठार जो कि कनाडा में पड़ता है। फिर यहाँ पर आ गए चिया पास का पठार है, जो बेटा कहाँ है, तो ये मैक्सिको में है। ठीक है, फिर हम गुयाना में आए, ये साउथ अमेरिका में आ गए। गुयाना का पठार हमने देखा, जो गुयाना फ्रेंच गुयाना के बीच में पड़ रहा है। फिर यहीं पे हमने देखा बोलीविया का पठार, जो कि बोलीविया कंट्री में है। मोटो ग्रासो का पठार हमने देखा, जो ब्राज़ील में है। बोर बोरमा का हमने पठार देखा, जो ब्राज़ील में है। फिर हमने पेंटागोनिया का पठार देखा, जो अर्जेंटीना में है। ठीक है, फिर हमने अफ्रीका के पठारों को देखा, बाई का पठार जो अंगोला में है। फिर हमने उवांगी पठार देखा बेटा, उवांगी पठार मध्य अफ्रीका में पड़ता है। फिर हमने देखा कौन सा, आदमापा पठार, ये नाइजीरिया में है। फिर हमने देखा तिसली पठार, ये भी नाइजीरिया में है। फिर बेटा हमने पढ़ा लीबिया का पठार। ठीक है, तो लीबिया का पठार लीबिया में है। फिर अहगर का पठार जो अल्जीरिया और लीबिया दोनों में पड़ता है। फिर हमने एशिया माइनर का पठार देखा, जो कि तुर्की में है। फिर यहीं पर ईरान का भी पठार है, ठीक है, चूंकि वो उसी नाम से है। फिर मंगोलिया का पठार है, तो मंगोलिया के ही नाम से। फिर मध्य साइबेरिया का पठार हमने देखा, वो रसिया में है। फिर हमने देखा तकला माकन का पठार, तकला माकन जो कि चीन में है बेटा, ये देखो चीन में है। फिर हमने पामीर का पठार देखा, जो क्या है, तिब्बत में है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा हमने देखा शान का पठार, शान का पठार कहाँ है, म्यांमार में है। ठीक है, फिर हमने केरात का पठार देखा, ये कहाँ है, तो ये थाईलैंड में है। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के पठार को आप जान ही रहे हो, कौन कौन से पठार भारत में है। डेक्कन का पठार भारत में है, मेघालय का पठार भारत में है, और छोटा नागपुर का पठार भी भारत में है। ठीक है, तो अगर हम भारत के पठारों की बात करेंगे, तो मैं लोकेशन आपको थोड़ी सी बना देता हूँ। तो देखो, भारत में एक तो बेटा ये पठार पड़ेगा। ठीक है, ये दक्कन का पठार। ठीक है, ये जो है दक्कन का पठार पड़ेगा। फिर यहाँ पे भारत में मेघालय का पठार पड़ेगा, ये।
और फिर ये छोटा नागपुर का पठार पड़ेगा। तो ये भारत के पठार होंगे, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार और मेघालय का पठार, ये भारत में पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें बड़े आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये पठार क्या हैं, हमने बहुत अच्छे से इसको समझा। पठार कितने प्रकार के होते हैं हमने ये भी समझा, ठीक है। तो पठार कितने प्रकार के थे बेटा, तो हमने इस चीज़ को आपको बताया था। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, तो इससे पहले हमने आपको बताया था महासागरों के बारे में, ठीक है। कितने महासागर, एक बच्चे ने मांग की थी सर मानचित्र पे महासागर और सागरों को बताना। तो बेटा हमने महासागरों को बताया, उसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इनकी लोकेशन को भी बताया। जो अटलांटिक महासागर है उसको अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। और वो एस आकार का महासागर होता है। किस आकार का बेटा, तो एस आकार का महासागर होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला हमने फिर आपको सारे सागर भी दिखाए कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सा सागर था, तो वो था भूमध्य सागर। फिर वहीं पे एक काला सागर था, वहीं पे एक लाल सागर था, ठीक है। फिर हमने ब्यूफोर्ट सागर भी बताया आपको, हमने चुस्की सागर भी बताया। तो बहुत सारे छोटे छोटे सागर भी हैं, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इत्यादि चीज़ों को हमने आपको बताया। महासागरों को याद करने की एक छोटी सी लाइन हमने आपको बताई, प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है, आंटी ने आकर कहा। तो सबसे पहले कौन आया, प्रशांत आया, तो प्रशांत सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन आया, अटल आया, तो अटल से अटलांटिक महासागर हो गया, तो ये दूसरा सबसे बड़ा है। और तीसरा कौन है, तो हिंदुस्तानी से कौन सा हो गया, हिंद महासागर हो गया। अच्छा, हिंद महासागर की लोकेशन कैसी है ये हमने आपको बताया। तो किस तरह की है, तो उसकी लोकेशन ट्राइंगल टाइप की थी, ठीक है, त्रिभुजाकार थी। इसके पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया था, पूरब में ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में भारत और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। फिर हमने तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आंटी से क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। पांचवें नंबर पे बेटा कौन आएगा, तो आकर का मतलब आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से जो है हमने आपको महासागरों के बारे में बताया, ठीक है। फिर हमने आपको पठार के बारे में बताया कि पठार क्या होता है। तो सामान्यतः बेटा जो पठार होते हैं वो या तो 300 से 1000 मीटर तक ऊंचाई इनकी होती है, और फिर क्या होता है, इनसे भी ऊंचे होते हैं जो लगभग 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। और कुछ बोले तो पामीर का पठार तो इनसे भी ऊंचा है, ठीक है। लेकिन पठार की जो स्पेशलिटी होती है पर्वत और पठार में, वो होती है उनकी पीक, ठीक है, उनका शिखर। उनके शिखर से ही उनको हम डिफाइन करते हैं। तो शिखर जो पठार होता है उसका शिखर बेटा चपटा होता है और मेज के आकार का होता है, ठीक है, चपटा होता है और मेज के आकार का होता है। फिर हमने देखा कि ये पठार जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमने आपको बताया, अंतर पर्वतीय पठार। तो जो अंतर पर्वतीय पठार थे वो क्या होते हैं, तो पर्वतों के बीच में, है ना, अंतरीय, अंतर पर्वतीय मतलब चारों तरफ एक पर्वतों की श्रृंखला है, पहाड़ियां हैं, और उनके बीच में ये पठार है। फिर मैंने आपको बताया गिरिपाद पठार। तो गिरिपाद पठार मतलब ये पर्वतों के अधर पे, मतलब उनके वेश पे, मतलब उनके पैरों के पास, और एक तरफ तो इनके पर्वत है, दूसरी तरफ महासागर या महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद महाद्वीपीय, महाद्वीपीय पठार क्या है, ये पर्वत या पहाड़ियों से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। ये महासागरों में या महाद्वीपों पे होते हैं लेकिन पर्वतीय श्रृंखलाओं से काफ़ी दूर होते हैं। फिर ये गुंबदाकार, तो ये भूपर्पटी में जो बलन होता है, ठीक है, उसके चलते इनका निर्माण होता है। फिर ज्वालामुखी पर्वत पठार हैं। तो जो ज्वालामुखी पठार हैं वो ज्वालामुखी क्रिया से ही बनते हैं, ज्वालामुखी के माध्यम से ही बनते हैं। ज्वालामुखी में क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारा लावा निकलता है, अन्य बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। यही लावा ऊपर आकर के जमने लगता है और एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, एक भू आकृति में चेंज हो जाता है, और भू आकृति के हिसाब से हम इसको पठारिया पर्वत बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको पर्वतों का अध्ययन करवाया। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो।